मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है। मैं मगुसला गांव से आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यही की दुआ प्रार्थना से भली चंगी हो चुकी हूँ। मुझे प्रभु में आए 3 वर्ष हो चुके हैं। आइए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना। धन्यवाद देती हूँ अपने सारे अगुओं को कि उसने मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, रात्रि में मीठे सुखदायी नींद दिया, सुबह का रोशनी दिखाया और हम आज विश्राम दिन में प्रार्थना करने के योग्य बने हैं। धन्यवाद पिता इस विश्राम दिन के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़े जाना, संदेशा का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, आप सब आपको सुखदायी सुगंध रूप में ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे की स्तुति आराधना को तेरे समर्थ हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम गीत गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे हवन गाना गाबो से 40 नंबर, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर कृपा दान करो। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गा लेंगे हवन गाना गाबो से 40 नंबर, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। हंसे है माया जाल में स्वामी, हंसे है माया जाल में स्वामी, दुनिया के जंजाल में स्वामी, दुनिया के जंजाल में स्वामी। हंसे न हम पापों में प्रभु जी, पाप क्षमा वरदान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, स्वर्ग पृथ्वी के ओ निर्माता, स्वर्ग पृथ्वी के ओ
दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 3 नंबर तय हाँ भजबे तय भजले यीशु नाम गा।
यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान। तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम अपने परम प्रधान परमेश्वर पिता की जय जयकार करते हुए आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 98 नंबर, धन्य नाम वह प्यारा नाम उसका जिसने दिया प्राण, गौरव से क्रूस उठाऊंगा कि मुकुट पाऊंगा। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय 1 से 22 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई करण गंगावने और
प्रीति गंगावने के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावने है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस प्रीति गंगावने है और मुझे प्रभु में आए 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय पहले वचन से हम 22 वचन तक पढ़ लेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा प्रीति के साथ आप सभी पढ़िएगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहे उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यों के कांधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम अगवे ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही अगवा है अर्थात मसीह। परंतु जो तुम में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। तुम न तो स्वयं प्रवेश करते हो और न ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए भी तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो, इसलिए तुम्हें भारी दंड मिलेगा। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो, और जब वह आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए तो वह बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, क्या महत्वपूर्ण है, सोना या वह मंदिर जो सोने को पवित्र करता है? फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो इस पर चढ़ाई गई भेंट की शपथ खाएगा तो वह बंध जाएगा। हे अंधों, क्या महत्वपूर्ण है, भेंट या वेदी जो भेंट को पवित्र करती है? इसलिए जो शपथ खाता है वह वेदी और उस पर रखी भेंट दोनों ही की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह मंदिर व उसमें रहने वाले परमेश्वर की भी शपथ खाता है। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले दोनों की शपथ खाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे, और प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य भाई संदीप अंचल करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में आए 13 वर्ष हो चुके हैं। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आपके चरणों के समीप आते परमेश्वर पिता, और आपको प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर पिता आप हर समय, हर परिस्थितियाँ, हर एक क्षण हो, हर एक लम्हो, हर एक जीवन के हर एक बातों के लिए, हर एक सांसों के लिए केवल और केवल प्यारे प्रभु जी सिर्फ परमेश्वर पिता आप धन्यवाद और धन्यवाद देने योग्य प्रभु जी, धन्यवाद देने योग्य हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता कि तूने हमें जीवितों के बीच रखा और यह अवसर प्रदान किया कि इस प्रार्थना द्वारा तुझसे बातचीत कर सके, क्योंकि तू जीवितों का परमेश्वर है और तूने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस प्रकार तूने हमें जीते जी मोक्ष उद्धार दे दिया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, सचमुच आज जो मिट नहीं गए हैं ये आपकी महान करुणा और दया ही का फल है परमेश्वर पिता। आज के उद्धार के दिन में हम इस उद्धार प्राप्त जीवन को जीने पाते परमेश्वर पिता। इसके लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी परमेश्वर पिता। इससे धन्यवादी मन के साथ प्रार्थना करते इस वक्त विशेष रूप से कि जितने प्रभु जी आज ऑनलाइन ऑफलाइन जितने धर्म के भूखे प्यासे लोग प्रभु जी आपके चरणों से आकर जो सीखना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हर एक को प्रभु जी अपने वचन से अनुग्रहित कीजिएगा। अपने वचनों का प्रकाश प्रभु जी हर एक के जीवन पर चमकाइएगा परमेश्वर पिता, ताकि उनके जीवन का अंधकार जाता रहे, उनके मन के सारे प्रश्न सारी दुविधा दूर हो सके, और प्रभु जी हर एक प्रभु जी विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो सके, और एक सही सिद्धांत सही शिक्षा को प्रभु जी आपसे प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता आपकी धर्म की खोज में आगे बढ़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके प्रभु जी। ऐसे सुनने वाले हर एक जनों को आशीष दीजिएगा, ऐसा हर एक का इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु जी परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु जी अभी समस्या में परमेश्वर पिता और अपने मनोकामनाओं को लेकर प्रभु जी आपके चरणों से बैठे परमेश्वर पिता, इस आराधना के माध्यम से प्रभु जी, चाहे उनकी समस्या शारीरिक हो या आर्थिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, या अन्य जो भी समस्या के जीवन के लिए परमेश्वर पिता, वह सारी समस्या प्रभु जी यीशु नासरी के अति सामर्थ्य नाम से दूर हो सके प्रभु जी परमेश्वर पिता। उनकी समस्याएं जाती रहे और उनका विश्वास आप में दृढ़ और मजबूत हो सके, और उनकी गवाहियाँ प्रभु जी और भी बहुत तक विश्वास बनने की वजह बन सके परमेश्वर पिता। ऐसी दया ऐसे अनुग्रह सभी लोगों पर कीजिएगा प्रभु जी परमेश्वर पिता।
प्रार्थना करते पिता समाज के प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी एवं देश के अगुवों के लिए कि सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे कि वे आत्मा और सच्चाई से तेरी मंडली व देश का संचालन कर सके। प्रार्थना करते पिता कि हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे कि तेरे वचन की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरे राज्य की महिमा एवं बढ़ते के लिए सुसंदेश फैला सके। शैतान की हर प्रकार की युक्तियों से, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, माया, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, घमंड, दुचित्तापन, शैतान के भ्रमजल आदि से हम सब को बचा कर रख। और परमेश्वर पिता और क्या मांगे प्रभु जी, सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना के संचालन को आपके हाथों में सौंपते हुए और आपकी महान उपस्थिति, अद्भुत शांति और आनंद और आपका पूरा नियंत्रण पूरी आराधना में हम सभी के जीवनों में विशेष रूप से चाहते हुए छोटी विनती बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश सुन लेंगे सोना कॉलेज के द्वारा, जिनका विषय है जो केसर का है उसे केसर को देना है और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना है। मत्ती 22:21 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सोना सिंह कालेश है और मुझे विश्वासी मंदिर आते 15 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आज का मेरा टॉपिक है मत्ती 22 उसका 21वां पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यहाँ हम जब इस पूरे गद्यांश को देखते हैं तो मत्ती 22:15 से 22 में ये हेडिंग दी हुई है कैसर को कर देना। 15वें पद से यदि हम देखें तो यहाँ फरीसी प्रभु यीशु मसीह को के पास उनको फंसाने की मनसा से आते हैं और बहुत ही चापलूसी भरी बातें करते हुए कहते हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों के मुंह देखकर बातें नहीं करता। ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की एक कमज़ोर कोशिश वे कर रहे हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। कर या टैक्स रोमी सरकार द्वारा लिया जाता था और यह सिक्के के रूप में था जिस पर रोमी साम्राज्य के राजा की छवि व नाम अंकित होता था। ठीक उसी तरह जैसे आज के सिक्कों पर भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह अंकित होते हैं। यहूदी लोग एक आने वाले परमेश्वर की बाट जो रहे थे और रोमी सरकार से बहुत परेशान थे, क्योंकि नियम या कानून के तहत उन्हें रोमी सरकार को कर देना पड़ता था। यहूदी लोगों के मन में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब परमेश्वर ने इज़राइल देश इब्रानियों को दे दिया है तो यहूदी किसी राजा को कर दे या नहीं। ये लोग ये देखना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस समस्या का कुछ समाधान कर सकते हैं कि नहीं। अब यदि प्रभु यीशु मसीह ये कहते कि कर देना चाहिए तो उन पर यहूदियों के प्रति गद्दारी का आरोप लगाते, और यदि कहते कि कर नहीं देना चाहिए तो रोमी शासन से शिकायत करते। मतलब हर स्थिति में प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वे ये जानकर भी कि प्रभु यीशु मसीह जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और मनों के जांचने वाले हैं, उनके मन के इस कपट को समझ लेंगे। वे उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं और परखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 19वें पद में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह उन्हीं से एक सिक्का मांगते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक और इस संसार के राजा हैं। उनके पास एक सिक्का भी नहीं था।
क्योंकि उन्हें पैसे से कोई लेना देना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से पूछते हैं कि इस सिक्के पर किसका नाम व छाप है, और उन्हें उत्तर मिलता है कैसर का। तब वे उन लोगों से बिना कोई वाद विवाद किए उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मुझे इस घटना से जेरल अंकल की एक बात याद आती है जो वह प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करके बोलते हैं कि आप ठीक कहते हैं साहब, जिसका मतलब है कि हमें लोगों से वाद विवाद नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और ठीक कहते हैं साहब बोलकर आगे बढ़ जाना है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये बोलकर कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, आत्मिक और राजनैतिक कर्तव्यों में अंतर सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कैसर संसार को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि हमें इस संसार के जो उचित नियम हैं उनका पालन करना है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जिस प्रकार सिक्के पर कैसर का नाम और चिन्ह अंकित है अर्थात संसार का, ठीक उसी प्रकार हम पर भी परमेश्वर का नाम व छाप अंकित है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति 1:27। हमारे लिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में क्रूस पर अपना लहू बहाया और उस लहू की छाप हम पर दी है। परमेश्वर ने हमसे अनकंडीशनल लव यानी बिना किसी शर्त के प्रेम किया है जब हम पापी ही थे। तो अब ये सवाल उठता है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। तो आइए जानें कि हम परमेश्वर को क्या दें। परमेश्वर ने हमसे 100% प्रेम किया और उनके उसी प्रेम का प्रतिफल हम स्वयं हैं। तो हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को दें। उन्होंने हमसे जितना बढ़कर प्रेम किया, हम भी उतना ही घटकर परमेश्वर से प्रेम रखें। हम परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत समय दें। हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान दें, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराएं। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हों, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दें। उनकी इच्छा को जानने की कोशिश करें, उनकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, ना कि अपनी किसी बात के लिए उनको राज़ी करें, पर परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दें। उपरोक्त इन सारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर को अपना तन, मन और धन समर्पित करें। परमेश्वर को उनका सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा दें और पूरी ज़िंदगी ये सारी चीज़ें परमेश्वर को अर्पित करने के लिए अपनी मनोस्थिति जीवन पर्यंत बनाए रखें। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए बहन सोना और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रभु भोज में जाएंगे और प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु भोज के संचालन के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। प्रभु भोज में जाने के पहले कुछ बातों में हम मनन करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बताने के लिए हैं। संसार में ऐसे लोग जो महान होते हैं, जो अनुकरणीय होते हैं, जो ऐसा कोई काम कर जाते हैं, जो मिसाल कायम करते हैं, सदियों तक उन्हें याद किया जाता है। उनकी याद में, उनकी स्मृति में भवन बनाए जाते हैं,
पार्क बनाए जाते हैं, प्रतिमा बनाकर चौक चौराहों में, सार्वजनिक स्थानों में लगाई जाती है। विशेष अवसरों पर लोग दूर दूर से यात्रा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। मेरे प्रिय, दिल्ली में इंडिया गेट, जो कि एक बहुत बड़ा स्मारक है, इस पर उन योद्धाओं के, उन वीर जवानों के नाम लिखे हुए हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जो दूसरे महायुद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लोग उन देशभक्तों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। इसी इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति जो बुझती नहीं है, यह उन शहीदों की याद का प्रतीक है। मेरे प्रियो, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया। यह एक भव्य स्मारक है जो देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और यह दुनिया के 7 महान आश्चर्यों में से एक है। ऐसे अनेकों स्मारक भवन इस देश में पाए जाते हैं, परंतु समय के साथ ऐसे स्मारक धुंधले पड़ जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, उनकी चमक समाप्त हो जाती है और समय और काल के चक्र में वे टूटकर खंडहर हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं और पुरातत्व संग्रहालय में, म्यूजियम में पुरातत्व विभाग की अमानत बन जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज हम विश्व के सबसे महानतम स्मारक के बारे में बात करेंगे। उस स्मारक को रचने वाले के बारे में बात करेंगे, उस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे, और वह महान शख्सियत और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने संसार से जाने के पहले ऐसा एक स्मारक छोड़ा जो संसार के अंत तक रहेगा, जो सब जगह उपलब्ध है, जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा है, जिसके लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जो गरीबों अमीरों सब के लिए समानता से उपलब्ध है, जो कभी धुंधला नहीं होगा और जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी, जो कभी टूट कर बिखरेगा नहीं और जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और वह स्मारक है प्रभु भोज। मेरे प्रियो, स्मारक बनाए जाने के लिए बहुत ध्यान से पत्थर चुने जाते हैं। बाहर के देशों के पत्थर और निर्माण का सामान मंगवाया जाता है। ऐसी चीज़ें चुनी जाती हैं जो सामान्यतः वहाँ दुर्लभ होती हैं, परंतु इस स्मारक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 ऐसी वस्तुएं चुनी जो संसार के सब देशों में पाई जाती है और जो बहुत सरलता से उपलब्ध है। और यह स्मारक किसी नक्काशी किए हुए संगमरमर या सांचे में ढाले गए हुए पीतल का नहीं, बल्कि रोटी और दाखरस है। हाँ मेरे प्रियो, वह स्मारक रोटी और दाखरस 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो सब देशों में पाई जाती हैं और बहुत सुगमता से उपलब्ध है। प्रभु भोज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के फसह के पर्व को समय चुना था और उसके जीवन काल का यह अंतिम पर्व था और उसकी लालसा थी कि वह इसे सब चेलों के साथ मनाए। लूका 22:24वें पद, मत्ती 26:27-28वें पद में इसका वर्णन है। मेरे प्रियो, प्रभु भोज का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि यह हमारा सबसे प्रमुख स्मारक है जो परमेश्वर के प्रेम का स्मरण दिलाता है। स्मरण दिलाता है ईश्वर के बलिदान का, स्मरण दिलाता है उद्धार का, जो हम स्वयं अर्जित नहीं कर सकते, खुद नहीं कमा सकते। यह परमेश्वर का हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। उसने हमारे लिए अपना पुत्र दिया है और प्रभु भोज के द्वारा हम यह दर्शाते हैं कि हमने उसे स्वीकार किया है। प्रभु भोज प्रचार है, प्रभु भोज गवाही है। पहला कुरिन्थियों 11:26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु भोज न केवल परमेश्वर के प्रेम का स्मारक है, वरन जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम उसका प्रचार करते हैं। और इस प्रकार प्रभु भोज इस बात का प्रचार है, गवाही है कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है। प्रभु भोज परमेश्वर और हमारे मिलन का केंद्र बिंदु है। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? यह बहुत गहरी, बड़ी अंतरंग सहभागिता है मेरे प्रियो, कि हम उसके घर में उसके साथ बैठकर उसकी मेज में सहभागी होते हैं। अक्सर किसी व्यक्ति से हमारी सहभागिता, हमारा संबंध इस बात से प्रकट होता है कि हम उनके यहाँ
उनके बुलाए जाने पर भोजन करने के लिए गए या वे लोग हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए। प्रभु भोज हमारी शिष्यता की पहचान है। प्रभु भोज स्मारक है परमेश्वर के प्रेम का प्रचार है कि उसके पवित्र लहू की छाप हम पर लगाई गई है। प्रभु भोज हमारी परख है, हमारी जांच है। वचन में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते, और तुम प्रभु की मेज़ और दुष्टात्माओं की मेज़ दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। आज हमें यही जांचना है कि हम किसके कटोरे में से पीते हैं और किसकी मेज़ में सहभागी होते हैं, क्योंकि लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 1 कुरिन्थियों 11:27-29 में इसका उल्लेख है। मेरे प्रियो, आज हमने विश्व के सबसे महानतम स्मारक के बारे में जाना है। प्रभु भोज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। यह एक पवित्र भोज है, यह एक महानतम स्मारक है, यह एक सहभागिता है, यह हमारी शिष्यता की पहचान है मेरे प्रियो, और यह एक परख है, हमारी जांच है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं जब पौलुस ने कहा, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लेकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और पीते हो, कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपसे हमारा संबंध, हमारी सहभागिता अभी तक आने वाले समय तक भी प्रगाढ़ होते चले जाए पिता परमेश्वर, और हमारे संबंध, हमारी सहभागिता में किसी प्रकार का कोई अड़चन और व्यवधान ना आने पाए पिता परमेश्वर। हमारी आपसे सहभागिता बनी रहे, हमारा आपका प्रेम और संबंध पिता परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। हमारे आपके संबंध में किसी प्रकार की कोई दरारें ना आए, कोई हमारा संबंध और आपके संबंध में धुंधले ना हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस प्रेम की कभी चमक फीकी न होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जब इस रोटी और दाखरस को लेते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मेज़ में सहभागी होते हैं, हम इसके पहले प्रार्थना करते हैं कि हम सारे पापों, हमारे सारे अपराधों को आप क्षमा करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया, परंतु आप हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचले गए, हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कूड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर, जब हम इस लहू और रोटी को लेते हैं पिता परमेश्वर, प्रतीक के रूप में आपकी देह हमारी देह में और आपका लहू हमारी लहू में सहभागी हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे सारे पापों को क्षमा करें और इस मेज़ पर सम्मिलित होने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। हम सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं, विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हम यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष दें। ये समय है भेंट का। हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 89 नंबर, होगी आशीषों की बारिश। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक सहाचार्य भाई वीरेंद्र साहू।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी से आता हूँ। इस सप्ताह मुझे भेंट के लिए प्रार्थना के लिए कहा गया था। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देता हूँ। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश और पृथ्वी के कर्ता हमारे सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर की तो हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के पिता परमेश्वर हमें जीवित और जीतों के बीच में रखता है पिता परमेश्वर। कि आपकी स्तुति आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम मर मिट नहीं गए पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज के दिन को बहुतों ने देखना चाहा परंतु नहीं देख पाया प्रभु जी, परंतु आपकी दया और अनुग्रह परमेश्वर पिता कि हम आपके आज के दिन को देखने पाते हैं और आपकी स्तुति आराधना एक मन होके करने पाते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, संसारिक परंतु आत्मिक रूप से हमें बढ़ाता चला जाता है और उसी में से कुछ अंश पिता परमेश्वर आपके चरणों के समीप में लेकर आए हैं प्रभु जी। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर ये आपके धर्म और राज्य की खोज के लिए खर्च किए जा सके पिता परमेश्वर, जिससे गुरु मंत्र का छपना और बाइबिल का छपना पिता परमेश्वर काम हो सके। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंट चढ़ाई प्रभु जी उन्हें भी आशीष देना पिता परमेश्वर, और जो नहीं दिए हैं पिता परमेश्वर वो अगले बार देने वाले हो सके ऐसे उनको मन देना परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, वैसे ही हमारी भेंटों को ग्रहण करना परमेश्वर पिता। ऐसे मन देना पिता परमेश्वर कि प्रभु जी कि हम जब देते हैं भेंट पिता परमेश्वर तो हम कुड़कुड़ा के नहीं परंतु हर्ष से देने वाले हो सके और हमारा मन आनंद रहे परमेश्वर पिता। और सच में पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम भेंट देते हैं पिता परमेश्वर उसमें आप आशीष देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता जो कुछ अंश हम अपने घर पर रख छोड़े हैं प्रभु जी उस पर भी तेरी आशीष को चाहते हैं और उसे हमें खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सही काम में खर्च कर सके। और पिता परमेश्वर इससे बढ़कर पिता परमेश्वर निबलता में सामर्थ्य की सिद्धि को चाहते हैं और अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चाहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुना है। इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारे रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः
10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग यूट्यूब से ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। आइए 17/7/2022 की रविवारी आराधना के लिए आपको सूचित कर दूं, जिसका संचालन करेंगे हमारे सहायक सह आचार्य भाई मुरली साहू। आरंभ की प्रार्थना भाई मनोज जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों काम 2 अध्याय 14 से 42 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी नेहा टंडन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी हमारी आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक। संदेश भाई अनूप कुजूर के द्वारा, जिनका विषय है जो प्रभु के लिए अपमान में भी सम्मान तलाशते हैं, जो प्रभु के लिए अपमान में भी सम्मान तलाशते हैं, वे जीते जी स्वर्ग में विराजते हैं। इनका विषय है, संदेश के लिए रेफरेंस है प्रेरितों काम 5 अध्याय 40 से 42 पद तक आप ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई सुनील कोसरिया के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करूसिया के द्वारा और हम अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसकी अनुग्रह हम सब पर अपरंपार हुई है और जिसके कारण से हम आनंदित रहते हैं। और मेरे विश्वासी मंदिर के लोगों, आप सबके आनंद का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जीते परमेश्वर को जानते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं और उसके दी हुई मुख्य आज्ञा का पालन करते हैं और इसके कारण से उसका अस्तित्व हम में बना रहता है। और ऐसे ही विचारों को लेकर के पिछले सप्ताह बहन आचार्य कुमारी बबीता सिंह आई थी और उनका विषय था घर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व। घर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व तो बनाए संतुलित व्यक्तित्व, और जिसका संदर्भ था प्रेरितों के काम 5:33 से 39 पर। और प्रियो, इस बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से, मैं तो ये कहूँ कि एक कठिन विषय पर प्रभावशाली संदेश इस बहन ने दिया है और जिसके प्रारंभ में ही मैं बधाई देना चाहता हूँ। और
बहन ने बताया कि अस्तित्व क्या है, किसे कहते हैं, और उसके बाद व्यक्तित्व क्या है, और फिर संतुलन क्या है, संतुलित क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शब्द हैं ये बाइबल में नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि बड़ा कठिन ये शब्द है, और इसको परिभाषित थोड़े शब्दों में करना भी एक बड़ा कठिन काम है। और इस बहन ने इस बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। और अस्तित्व क्या है, ये हम देखते हैं कि इसका जो अर्थ बताया गया कि विद्यमान होने का भाव, एक अनुभूति। और अपन अपने व्यवहार में ऐसा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि फलाना मंदिर था, फलाना यरूशलेम का अस्तित्व यहाँ पर था और अब नहीं है। तो एक अनुभूति होती है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा प्रभाव क्या है, हमारा इम्प्रेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। और जैसे संसार में कहावत चलती है कि बचपन खेल खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। क्योंकि सभी धर्मों में बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं और उनको ऐसा लगता है, जैसे कि मैं हमेशा संदर्भ देता हूँ हमारे जो बहुत हमारे देश के साहित्य के पितामह कहलाते हैं मुंशी प्रेमचंद, और उनका एक संदर्भ था गोदान पुस्तक में जो उन्होंने लिखा था कि बुजुर्गों के लिए अतीत के सुख, वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश के अतिरिक्त कोई दूसरा मनोरंजक प्रसंग हो ही नहीं सकता। तो क्या हमारा भी अस्तित्व ऐसा ही है कि हम सिर्फ भविष्य का सर्वनाश को देख रहे हैं? अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो फिर हमारा व्यक्तित्व भी बहुत कमज़ोर होगा। और फिर संतुलन किसमें हम बनाएं, कैसे बनाएं? क्योंकि व्यक्तित्व हमारे, ये एक शब्द आया है पर्सनालिटी, गुण विशेषता जिसमें कह सकते हैं। और बहन ने बताया कि संतुलन क्या है, तराजू का पलड़ा का उदाहरण दिया, कैसे तोलें हम कि बराबर हो, नाप जोख लें कि किस तरफ को भार कम है या ज़्यादा है, और तब जाके हम पहले जब कभी सब्जी लेने जाते हैं, कोई खासकर सोना चांदी तो लेने जब जाके देखिए तो कितना बहुत सेंसिटिव तराजू उनके पास होता है, और वो पहले दिखा देते हैं कि देखो भाई दोनों पलड़ा बराबर है। और इस प्रकार से ये एक संतुलन का उदाहरण है। पर हमको तो संतुलित व्यक्तित्व चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हाँ 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 कल ना ना ना। और ऐसी स्थिति अगर हमारे जीवन में है तो निश्चित रूप से संतुलित व्यक्तित्व में ही परमेश्वर का अस्तित्व हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अगर संतुलित व्यक्तित्व नहीं है तो परमेश्वर का अस्तित्व नहीं देख सकते, क्योंकि लिखा है कि ये व्यक्ति दुचित्ता है और किसी भले काम की योग्य नहीं। याकूब 1:6-8। और इस बहन ने खूब अच्छी कविता भी लिखी, और कविता इस प्रकार से कुछ लाइनें में उसकी अर्ज करूँगा। आइए करें हम स्वयं का आंकलन, आइए करें हम स्वयं का आंकलन, क्या हमारे जीवन में तन मन धन और वचन का है संतुलन? क्योंकि चेलों ने कहा यीशु से कि न खिलाएं ठोकर, सो दे दिया उसने मंदिर का निर्धारित कर। और इसी प्रकार से गमलियल के प्रेतों के काम 5:33-39 का लिया कि यदि परमेश्वर की ओर से होगा यदि काम, परमेश्वर की ओर से होगा यदि काम, तो तन मन और धन सर्वांश चढ़ाने वाले को ही मिलेगा पहला इनाम। तो इस प्रकार संतुलित व्यक्ति को ही मिलेगा मसीह का नाम। सो इब्लिस की परीक्षा में कैसे यीशु मसीह ने बहुत सुंदर संतुलित जवाब दिया, और
बपतिस्मा लेकर कैसे रीति विधि पूरी की, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था कि भला होता कि तू मुझको बपतिस्मा देता, परंतु यीशु मसीह ने कहा किसी रीति से चलने दे। सो बहन ने सारी बातों को समझाया, यहाँ तक कि शब के दिन का भी उदाहरण बताया कि उसने कहा कि क्या तुम्हारा जो खोई हुई चीज़ है उसको क्या दूसरे दिन निकाला जाए, यदि कोई तुम्हारा जानवर गिर जाए तो क्या उसे दूसरे दिन निकाला जाए। सो जिसके पास वचन का संतुलन नहीं है, अगर उसका बच्चा ईश्वर ना करे कभी गिर जाए तो क्या वो दूसरे दिन निकालेगा, और अगर निकालता है तो वो कितना क्रूर होगा या क्या संतुलित व्यक्तित्व कहलाएगा। तो ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण देके बहन ने बहुत सुंदर ढंग से, और फिर मैं कहूँगा कि इस सुंदर विषय पर, इस कठिन विषय पर सुंदर और प्रभावशाली संदेश देने के लिए बहन को फिर से परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो दूसरा संदेश हमारी आचार्य बहन पूनम साहू ने दिया, और अच्छी बात है, इसने पुराने नियम से निर्गमन 12-13 अध्याय से बताया कि पहिलौठों की मृत्यु क्यों होती थी। सो कैसे जिसके दरवाजे में खून से क्रॉस बना दिया जाता था, चिन्ह बना दिए जाते थे, वहाँ स्वर्गदूत जो उनके यहाँ हत्या नहीं करते थे। सो अब मेमने के लहू को दरवाजे में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं मेमना बन गए, और यीशु के लहू का सोता बहता है, आज भी कहता है आजा करीब आजा, कहता है आज भी। और यीशु परमेश्वर का पहिलौठा है और इकलौता है, और उसकी मृत्यु से हमको जीवन प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने भी मृत्यु पर जीवन प्राप्त किया। सो इस मांस और इस लोहू को खाने से न केवल हम चंगे होते हैं, परंतु तेजस्वी भी होते चले जाते हैं। सो बहन पूनम साहू को जबकि बहुत ही सुंदर गवाही के साथ आपने संदेश प्रारंभ किया, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात मेरा संदेश था जो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का पूरा अध्याय था, और यहाँ पर जैसा कि बताया गया था कि पौलुस जो है वो हमेशा चिंतित रहता था कि लोग भ्रमित हो जाते थे। प्रकाशनों की बहुतायत है और आज भी है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं, और अगर झूठे नहीं हैं तो भ्रमित करते हैं, और आदमी को सही भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता में चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये विश्वासी मंदिर जो खोला गया है वो इसीलिए खोला गया है कि सब बड़े खुल के बोलें, खुल के बातचीत करें, दिन भर बातचीत करें, और सुनिश्चित रहें, दृढ़ रहें, अटल रहें, बहकने ना पाएं, दुचित्ता मत हों, संतुलन मत खो दें। इन बातों पर विशेष प्रयास किया गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पौलुस ने भी ऐसी ही चिट्ठी लिखा अपने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को, और उसके तीसरे पद में उसने बहुत स्पष्ट लिखा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। अब यहाँ पर देखिए कि 2 बातें एकदम स्पष्ट आ रही, कौन धर्मी है और कौन भ्रमित कराने वाला, किसके ऊपर शैतान हावी है। और अक्सर बहुत ढेर सारे संदेश दिए जाते हैं, और जिसमें ये है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कैसे कैसे होगा और कब होगा, कहाँ होगा, बहुत वर्णन करते रहते हैं। और इसी प्रकार से एंटी क्राइस्ट आएगा तो विश्व का बहुत बड़ा वो स्वामी हो जाएगा, फिर वो ऐसी मुद्रा चलाएगा, और ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और ऐसा लगता है हमको कि बहुत ज्ञानी हर खूब रेफरेंस यहाँ वहाँ के निकालते हैं, और लोग ये इसी में उलझ जाते हैं, इसी पर रिसर्च करते रहते हैं।
परंतु मैं चाहता हूँ कि लोग इन बातों पर न उलझे। हाँ, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, कभी भी आएगा, कहीं भी आएगा, ये सब जो लिखा है। हमको अपना काम, पड़ोसी से प्रेम करने वाला काम पे ध्यान लगाना है। ऐसा ना हो कि हम बाइबल के बहुत ज्ञानी हो जाएं और ज्ञान बढ़ाते जाएं और पड़ोसी कराते कराते मर जाए। इसलिए 1 कोरिन्थियों 13 प्रेम के बारे में कहता है कि मैं मनुष्यों और सदूतों की बोलियां बोलूँ, प्रेम न रखूँ तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। तो ऐसे बहुत झंझाझ हो, बहुत हल्ला कर करके आप संदेश सुनाएंगे, आप सुनते रहिए, पर इससे सिद्धता प्राप्त नहीं होगी। और आप सब जानते हैं कि पड़ोसी के प्रेम के लिए लिखा है कि जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था पूरी की। रोमियो 13:7-10। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि अपने प्रेम करने की ओर ध्यान एकदम से एक चित्त रखें, आजू बाजू की हल्ले की ओर ज़्यादा मत जाएं। और हो सकता है हम पीट करके बैठे रहें और यीशु मसीह आए और हमको व्यस्त पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है कि बनिस्बत कि हम प्रेम का करना काम छोड़ करके इस बात की चिंता करें कि भाई यीशु किधर से आएंगे, कब आएंगे, और ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, किस रूप में आएंगे इत्यादि इत्यादि। परंतु जैसा पत्रस कहता है, पहला पत्रस 4:8 का, कि और अधिक प्रेम करें कि हमारे प्रेम सब पापों को ढांप देता है। इसीलिए टिप क्रमांक 13 बताया गया था हमन गाना गाबुन से, और जिसके 7 बातों में विशेष सावधानी रखें, जिससे भ्रमित कर शैतान विचारों को असंतुलित कर दो चित्ता बनाता है। इसीलिए प्रियो, यहाँ पे 15वें पद में, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:15वें पद में पौलुस बहुत अच्छे से लिखता है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। प्रियो, इसके जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें एक ज़बरदस्त पॉइंट है नया जन्म, न्यू बॉर्न। और कोई आके आपको चमका के धमका के कहे कि आपका नया जन्म नहीं हुआ और आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा करो और आप ऐसा करना। अरे, हमको तो कोई नया जन्म के बारे में बताया ही नहीं, और फिर जो कुछ हम कर रहे थे वो हमसे गलती हो गई। ऐसी बार बार ऐसी बात ना आए आध्यात्मिकता में। इसलिए जो कुछ हम प्रचार कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं और बता रहे हैं, अगर किसी के मन में शंका है, सवेरे से शाम तक बैठते हैं और अपना काम, प्रेम करने का काम प्रातः से प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए हमको तन मन धन सब लगाना पड़ता है, और इस प्रकार से हम श्रेष्ठ प्रेम कर पाते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम श्रेष्ठ प्रेम में स्थिर रहेंगे तो हमको अपनी शक्ति से प्रभावशाली बनाएगा, संक्रामक बनाएगा। और जैसा हमने पढ़ा है, जानते हैं कि पौलुस के अंगरखा छूने से भी लोग चंगाई को प्राप्त करते थे, यीशु मसीह को से तो प्राप्त करते थे। तो हम भी वैसा व्यक्तित्व रख सकते हैं, वैसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करके इस पाठ को ख़त्म किया गया था। और आइए अब अपन आज के उत्तरवादी पाठ की ओर चलते हैं, जो है मत्ती 23:1-22। मत्ती 23:1-22 पद, और मैं प्रारंभ में इसमें के 3 आयतें शुरू के पढ़ रहा हूँ, जिस पर इस प्रकार से लिखाया है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। मेरे प्रियो, छोटा सा पद है, परंतु इसको मैं बार बार पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इसके आगे लिखा है, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। और ये करना शब्द 2 बार आया है कि जो कुछ कहें वह करना, पर उनके से काम मत करना। कैसे हो गया? करना और उनके से काम मत करना। क्यों? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। और प्रियो, इसके पहले कि आगे बढ़ें, जो समस्या प्रारंभ में थी, और मैं हमेशा कहता हूँ आदम के समय भी वही मनुष्य था,
जो पहला आदम था वैसे हम भी हैं, और समस्या जो है शैतान जो लाता है उज्जवल रूप धारण करके, पहला कुरिन्थियों 11:14 वो आज भी है, हमारे बीच में भी काम करता रहता है। इसलिए इस पर मनन करना बहुत ही आवश्यक और समझना, और सबसे बड़ी चीज़ सावधानी। और हमने जो प्रयास किया है आपके सामने है। 7 बातों में विशेष सावधानी रखिए, और हवन गाना गावन पुस्तक इसीलिए लिखी गई है कि हमारे जो आने वाले समय में, आज से 20 साल 15 साल पहले जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो हम इसी बात पर विचार करते थे कि जब लोग अच्छे विश्वासी हो जाएंगे तो कहीं भी भटक मत जाएं, फिर दुचित्ता मत हो जाएं, लौट के न देखे हल पे हाथ रख के पीछे कि मुझसे गलती हो गई होगी। और ऐसा हुआ, हम लोग अगर ऐसा कहने लगे कि भाई मैं गलती से आपको सुसमाचार प्रचार कर दिया और ले आया प्रभु में, तो कैसा होगा? मैंने गलत चीज़ सिखा दिया। ये हजारों लाखों के खून का पलटा प्रभु मुझसे लेगा, और इसीलिए मैं चट्टान की तरह दृढ़ हूँ, जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 19 में कहा कि बालू पर घर मत बनाओ, चट्टान पर बनाओ, दृढ़ रहो, तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। और जो हाँ और ना के बीच में फंसता है उसको तो शैतान भी देखकर हंसता है, हंसी उड़ाता, खिल्ली उड़ाता। ये अभी अपन ने देखा, बहन बबीता ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा व्यक्तित्व उसी समय निखरेगा जब हमारा व्यक्तित्व संतुलित होगा, तब जाकर उसमें परमेश्वर का वास होगा, पवित्र आत्मा का वास होगा। सो ये मत्ती 23 का जो पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 7 हाय हैं प्रियो, और जिसमें से आज अपन 22 तक पढ़ रहे हैं, 3 हाय तक। और इस पाठ में यीशु मसीह ने बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। किसकी? शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी में बैठे हैं। ये शास्त्री फरीसी कौन है? बाइबिल के बहुत ही ज़्यादा जानकार और हर बात पे भ्रमित कराने वाले, और इसीलिए सावधान कर रहा है कि ऐसा न हो कि हम बड़ी मुश्किल में चेले बनाएं। और जैसा कि इसी वचन में लिखा है, और मुझे बाद में पढ़ना था पर मेरा मन कहता है कि अभी पढ़ दूं, कि तुम 15वें पद को, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकी बना देते हो। प्रियो, हमारे देश में बहुत अच्छी कहावत चलती है कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। प्रश्न है कि हम कैसे प्रचारक हैं, और किसी को जब प्रभु में ला रहे हैं तो उसको अनंत जीवन की अनुभूति करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, उसको उद्धार की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको नए जन्म की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है। और इस प्रकार उसको उसके व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार में, अनुभूति के अनुसार में आगे बढ़ने दीजिए। और इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा निरंतर करते रहिए और स्थिर रहिए उसमें। और जब इससे दूर होंगे, जो प्रेम कहा जाता है पड़ोसी का प्रेम, अब वो सब नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बैकस्लाइड होंगे, दुचित्ता होंगे, संगति से दूर रहेंगे, तो ऐसा होगा ही। प्रियो, बड़ी दृढ़ता के साथ मैंने कुछ उन बातों को देखा, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं बिजली की गति से शैतान को उतरते देखा हूँ। और मैं देखता हूँ कि हमारे अनुभव में, हमारे बीच में भी बड़े दृढ़ निश्चयी जो होते हैं, वे भी कैसे कैसे उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। शास्त्री और फरीसी और मूसा की गद्दी में बैठे हैं, वो न्याय बता रहे हैं, वो ज्ञान बता रहे हैं, वो बाइबिल के पन्ने पलटवा रहे हैं, और लोग उलझ जाते हैं। इसलिए कि हम लोग सामाजिक लोग हैं, शादी ब्याह मौत मट्टी में हमको समाज चाहिए है। और इसीलिए जो मूसा की गद्दी में, न्यायाधीश की गद्दी में बैठे हुए हैं, उनकी थोड़ा सुनना पड़ता है प्रियों। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी में बैठे हैं, इसीलिए वे
तुमसे जो कहें वह करना, नहीं करना नहीं कह रहा है। और मानना, मान लेते हैं भाई ठीक है आप बोलते हैं तो कर लेते हैं, पर उनके से काम मत करना। क्यों? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। और आगे चला के देखिए, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ये कैसा तर्क है मेरे प्रियो। हमारी ज्ञान, बुद्धि, दृढ़ता, हमारे कार्य, सब चीज़ को वो चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे प्रिय अजीज भी कुछ लोग फंस ही जाते हैं, लौट जाते हैं, बैकसाइड हो जाते हैं, हल पे हाथ रख के पीछे देखने लग जाते हैं, संसार में और कहीं खोजने लग जाते हैं। आजकल तो शास्त्रीय फरीसी लोग बड़े कई किस्म के तर्क देते हैं और कैसे हमारे संतुलन को बिगाड़ते हैं। और इसके लिए तो बहुत सारी बात यहाँ बताई गई कि आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, और आपको ये जो वरदान दिया गया वो काम करिए, आप संदेश मत दीजिए, और इत्यादि बातें। और जो चंगाई है ये आपको शारीरिक चंगाई है, आत्मिक चंगाई हम देंगे। इस प्रकार के बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और ख़ासकर एक और चर्चा है कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हर कोई दावेदार हो जाता है कि हम तो आत्मा से जन्मे हैं, हम तो आत्मा का। कौन बोलेगा भाई हम शरीर से जन्मे हैं, जबकि अपन जानते हैं कि हम शरीर में काम कर रहे हैं। और एक कई बार वो विवाद उठता है, वह कहते हैं कि जो आत्मा से जन्मा वो शरीर नहीं बन सकता। और यहाँ पर मैं एक गीत की बोल जिसको हम लोग को गाते हैं हमारे स्तुति के गीत से 58 नंबर का, और किसी बात की बड़ाई न करें यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और जहाँ पर संदर्भ दिया गया रोमी 8:3 का कि यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो प्रश्न उठता है कभी कभी, यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, वे शरीर में कैसे आए, क्यों आए? आत्मा तो शरीर नहीं बन सकता। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जिसमें कि शास्त्रीय फरीसी आपको उलझा देंगे। उलझाने वाले पाप के विषय में आप जानते हैं रोमियो 12:1-2, उनसे आगे बढ़ना हमको। कि अगर इब्रानी 12 देखिए तो हमारे विश्वासी मंदिर के ही लोगों के लिए बहुत ही सुंदर संदेश है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, पता नहीं और लोगों को इतना बड़ा बादल घेरा है कि नहीं लेते हैं। हमारे पास तो है, सवेरे से शाम तक इतने लोग आते हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अपना ध्यान केंद्रित करें, सेंट्रलाइज रखें और पड़ोसी से प्रेम करते जाएं। बाकी आपको ज़्यादा कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो आज हमारे लिए क्या है कि हमको कौन सा दुख उठाना है। सवेरे से शाम तक जब सवेरे मेरे पास आते हैं तो कैसी समस्या लेकर के आ रहे हैं। और मैं तो अगर घटना बताऊं तो आज ही सवेरे की बात है, जबकि एक ऐसी बहन को लेकर आए, वहाँ पर कौन कौन मौजूद था मैं समझता हूँ 9:30-10 बजे की बात है। और भाई हमारे आचार्य VR भोसले, हमारी बहन बबीता सिंह, प्रतिभा शेष और मैं और संतोष सोनवानी और बहुत सारे कुछ और भी आसपास के लोग थे। एक बहन को लाए, अचानक मैं तो गाड़ी में बैठ गया था, जाने की तैयारी में था, परंतु वो अपनी जीभ को काट रही थी, उसका पूरे मुंह से खून बह रहा था। उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसके साथ उसके ढेर सारे रिश्तेदार लोग भी आए थे और चिल्ला रहे थे। और मुझको भी ऐसा लगा कि अब जब सवेरे से गया हूँ, थका मांदा हो गया, अब मेरे को लौटना है, परंतु क्या करूँ, लौट के उसको ठीक करना पड़ा। और अंत में फिर हम सब ने प्रार्थना किया और जैसे हमको आचार्य भोसले भाई ने बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर गई। और थोड़ा बहुत उसमें जो कमी थी हमने कहा कि भाई इसको ले जाओ और प्रार्थना करो, ऐसा करके भाई आचार्य भोसले ने विदा किया। सो प्रियो, ऐसी घटना बताई जाए तो पूरा मैं सोचता हूँ कि समय ख़त्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसलिए सीधी सी बात जो यहाँ पर बताई जा रही है
कि यीशु की ओर हमको ताकना है, मतलब ये जो आया है ये यीशु का काम है और हमको करना है कि मुझको शरणी शक्ति लगी थी और तुमने मुझको आज़ाद नहीं कराया, कल यीशु मसीह ना पूछ दे। और उसके बाद क्रूस का लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा यीशु मसीह ने। आज हमको के प्रचार का दुख सहना है। सुबह से जाते हैं, कई बार भूख प्यास लगी की आवश्यकता पड़ती है, पर इतने लोग आ जाते हैं कि हमको सब दुख उठा करके समय देना ही पड़ता है, प्रतिदिन देना पड़ता है। अब आप ही फैसला करिए। और हम सबसे आनंद की बात है, हमारे यहाँ कोई भी वैतनिक व्यक्ति नहीं है। प्रियो, मेरे साथ जो दुख उठाते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए मैं यही दूसरा थिस्सलुनीकियों का जो 13वां पद है 2 का 13, और उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पर हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। तो प्रियो, बड़े आनंदित और मगन रहिए कि हम लोग शास्त्रीय फरीसी की तरह हम लोग इस प्रकार से कोई संदेश नहीं देते, बल्कि काम करते हैं, क्योंकि लिखा है परंतु उनके से काम मत करना। हम जो काम करते हैं वो आपके आँख के सामने है, क्योंकि वो बोलते हैं और करते नहीं। और जबकि वो भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु हमारे बीच में जो आते हैं हम लोग उनको बड़े जिंदा दिली से कहते हैं, थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये चीज़ हम लिख के भी रखे हैं और लोग आते हैं। और आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा बड़ा बोझ लेके आते हैं जिसको हम लोग नहीं उठा सकते, पर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो बड़ा है। और अक्सर ये वाला गाना काफ़ी प्रचलित है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। उस बोझ से कह दो कि मेरा खुदा उठाने में, बोझ उठाने में सक्षम है। प्रियो, संतुलन बिगाड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पद और है, मत्ती 23 का 8, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर तो तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कभी कभी हम लोग को लोग कहते हैं कि भाई तुम भी पिता मत कहलाओ। तो प्रियो, जब लोग हम पर व्यंग करते हैं तो हम बोलते हैं भाई अपने पापा को क्या बोलें। और एक बार मैंने कहा भाई हमारे पांडे भाई को, राम पांडे को, आज आप सवेरे जाना और अपने पापा का कहना, हेलो मिस्टर पांडे, क्या हाल चाल है तुम। आप पिताजी जरूर कहेंगे बेटा कहाँ की शिक्षा है कि तुम मेरे को बाप भी नहीं बोल रहे हो। तो ये संतुलन बिगाड़ने वाली बातें हैं, बट सतर्क रहिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पौलुस ने खुद कहा है, पहला कुरिन्थियों 4:15, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो 16वां पद कि सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। प्रियो, अंत में यही कहूँगा कि पौलुस भैया की सी चाल आइए सब मिलकर चलें, और जिससे कि इस राज्य में बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन, स्वर्ग का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। एक गीत गाएंगे स्तुति के गीत से, 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना,
भाई अजीत कस्तूरिया के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि अब तक आपने हमें भला सुरक्षित संभाल कर रखा, जीवित रखा और जूतों के बीच रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपनी सुंदर संगति में लाया पिता परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति महिमा और आराधना करने पाते हैं पिता, आपके वचन को सुनने पाते हैं, आपके वचन को समझने पाते हैं पिता। ऐसी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आज के वचन में जो भी वचन का बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो फलवंत होने वाले हो सके, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर पिता फल लाने वाले हो सके पिता,
ताकि परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में से आत्मसात कर सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, कोई भी जन परमेश्वर पिता जो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पिता परमेश्वर हर एक को आप आशीषित करना परमेश्वर पिता, कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए पिता परमेश्वर, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, बहुतेरे लोग जो बीमार हैं परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो सके पिता परमेश्वर। बहुत से लोग जो शैतानी शक्ति से ग्रसित है पिता, हम प्रार्थना करते हैं वो यीशु नासरी के नाम से छुटकारे को प्राप्त कर सके, उनके जीवन से सारी शैतानी शक्ति दूर हो सके पिता, और आपके पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने मंदिर के अगुओं के लिए पिता, संचालक सह संचालिकाओं के लिए, आचार्य गणों के लिए, और जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके आराधना में जुड़ते हैं पिता, हर एक को परमेश्वर पिता आप आशीषित करना परमेश्वर पिता, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और अपने विश्वास में हर एक को बनाए रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में आप हमें संभाल कर रखना परमेश्वर पिता, कि हम फिर से परमेश्वर पिता आपकी आराधना में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की युक्तियों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखना, दुगने उत्साह के साथ परमेश्वर पिता हम आपके काम को करने वाले हो सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार, जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और जीवन योग होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।